जैन किसान साथियों, जैन नर्सरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं हिमाचल में हूं और जो M9 रूट स्टॉक के ऊपर है और सीडलिंग के ऊपर है, उन पे हमने काफ़ी वीडियो बनाई है विशाल भाई के साथ। विशाल भाई पूर्व में इंजीनियर थे और उन्होंने 2012 से फिर ये कॉमर्शियली फील्ड में अपना कदम रखा और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने ये पूरा प्लांटेशन किया है। पहले इनका सीडलिंग पे था, वो पुराने पेड़ हो चुके थे, वो धीरे धीरे रिमूव करते जा रहे हैं और इनको लगाते जा रहे हैं। तो विशाल भाई, एक बार अपना परिचय और पूर्व में आपने क्या वो था कोर्स किया है या कैसे आपने इसकी शुरुआत की? मेरा नाम विशाल बेगटा है। मैं बनार गांव और तहसील ठोकर का रहने वाला हूँ। मैं एजुकेशन में ग्रेजुएट हूँ बीटेक मैकेनिकल और एमटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और 2012 में मैं पास आउट हो गया था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सेब में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया, तो मैंने पूरा आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैं फुल टाइम फार्मर बन गया 2012 ऑनवर्ड्स। विशाल भाई, आप कितने एकड़ में कर रहे हैं ना, कितने बीघे में कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बीघे हैं 35 बीघा अराउंड मेरे पास लैंड है। अच्छा, 7 एकड़ के आसपास। और ये आप कितने समय से कर रहे हैं अगर रूट स्टॉक की बात करें और खासकर ट्रेलिंग ये सपोर्ट विधि से? जो तो रूट स्टॉक देखो हमने काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था, तो स्टार्टिंग में राइट प्लांट मटेरियल नहीं मिला हमें, तो हमें इतना मज़ा नहीं आया उसमें। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, प्लांट मटेरियल बिल्कुल आपका 2-2 टाइप होना चाहिए। और अब फुल टाइम हम जो M9 कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। 4 साल से कर रहे हैं। और आपने ये ट्रेलिंग विधि वगैरह ये कहाँ से सीखा आपने? देखो, ये ट्रेलिस तो अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की हमने इंटरनेट के माध्यम से, बुक्स ली, तो उससे पढ़ा कि हमने बाहर जो विदेश में ऑर्चर्ड स्थापित हुए हैं वो किस तकनीक से हुए हैं और उसमें कैसी कैसी उन्होंने ट्रेलिस सिस्टम लगाया है। तो वो स्टडी करके फिर अपनी टेरेन के हिसाब से देखा कि हमें क्या सबसे सही रहेगा, तो उसी हिसाब से हमने ये सब। फिर आपने शुरुआत में यहाँ ये खुद बनाए या इंपोर्ट कराए, कैसे गए? देखो, कुछ ब्लॉक्स में तो हमने खुद यहाँ पे लोकल जो कस्टमाइज बनाने की कोशिश की, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर हमने रिसेंटली ये जो टेली सिस्टम यहाँ लगाया, ये ट्रीटेक का टेली सिस्टम है और ये आपका इम्पोर्टेड है, इटली से इम्पोर्टेड है ये। अच्छा, ये आपने इटली से मंगाए सारे पिलर वगैरह? ये सारे पोज, कैप्स, आपकी वायर्स एंड ऑल वायर टेंडर्स है, हुक्स है, ये पूरा उनका वेलेंटे पाली करके ट्रीटेक यहाँ पे कंपनी है, उनसे हमने लिया है। अच्छा, तो भाई अब हम जानते हैं कि आपने जो बैंड कर रखा है। किसान साथियों, मैं विशाल भाई से जो हमने सपोर्ट सिस्टम देखा है, क्योंकि अब जो हिमाचल में और कश्मीर में ये अब नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अब तक फॉरेन कंट्री में चल रहा था और ये खासकर इटली, इंग्लैंड, अन्य जो काफ़ी देश हैं इनमें ही अपनाया जा रहा था और अब इंडिया में भी कुछ सालों से ये कर रहे हैं। तो कुछ प्रगतिशील किसान इसको अपना रहे हैं, क्योंकि इसका ये अपनाना इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी इसमें कॉस्ट भी आती है और ध्यान भी देना पड़ता है। क्योंकि जब हम रूट स्टॉक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम भाई से जानते हैं कि भाई ये क्यों लगाएं और क्या हम सीडलिंग पे भी लगाएं या सिर्फ इसके जो रूट स्टॉक उस पर लगाएं? कौन सा रूट स्टॉक इसके लिए है कि जी हम उस पर तो लगाना ही पड़ेगा? देखो, रूट स्टॉक बहुत अलग वैरायटीज़ के कह सकते हो आप, बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी रूट स्टॉक में आपको सारे की जरूरत होती है। जो आपके ड्वार्फ रूट स्टॉक यानी कि बौने रूट स्टॉक है, जिसमें पेड़ का आकार छोटा रहता है, उन्हीं रूट स्टॉक्स में आपको इसकी सारे की जरूरत पड़ती है। जैसे M9 हो गया, G1141 हो गया, या फिर आपका जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है उसमें आता है। जैसे आपका M7 हो गया, 111 हो गया, ये रूट स्टॉक है आपके विग्रस रूट स्टॉक्स रहते हैं, इसमें आपको सारे की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अगर हम ये तुलना की बात करें कि रूट स्टॉक या फिर सीडलिंग, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक हिमाचल में तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्चर्ड सीडलिंग पे है। हमने आज तक उसी से पैसे कमाए। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सीडलिंग के ऑर्चर्ड बेकार है, बहुत अच्छा फ्रूट दे रहे हैं, मगर हमें ज़माने के साथ चलना है। आज की डेट में वैरायटी को लेकर और फ्रूट क्वालिटी को लेकर बहुत बड़ा कंपटीशन आ गया मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमें इनकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो फ्रूट क्वालिटी वो काफ़ी बेहतर आती है और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। तो रूट स्टॉक का आप चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं कि देखो, M9 अगर आपने करना है तो M9 के लिए आपके 3-4 बेसिक पिलर्स रहते हैं कि एक तो आपको ट्रेलिस देना है, आपका इरिगेशन जरूरी है, और बेंडिंग, ट्रेनिंग, प्रूनिंग तो उसमें भी होती है, मगर इसमें थोड़ी सी ग्रोइंग सीजन में आपको ट्रेनिंग करनी बहुत आवश्यक रहती है। तो 3-4 चीज़ें जो M9 में आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। और फ़ायदा क्या है कि M9 के केस में आपका जो जुवेनाइल फेज़ है, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव फेज़ था, जिस अवस्था में पेड़ आपको कुछ भी नहीं देता, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बड़ा पौधा लगाते हो नर्सरी से, फेदर ट्री लगाते हो, आप 1 साल लगाओ, दूसरे साल सेब ले लो, तो आप कहीं ना कहीं आपकी रिटर्न आनी शुरू होगी। और जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ज़्यादा उसका जुवेनाइल फेज़ होगा। आप सीडलिंग पे लगाते हो, आपने देखा होगा पहले ज़माने में तो 15 साल तक कुछ नहीं लेते, चलो आज की डेट में 5-6 साल तक उसमें भी कोई आपको फ्रूट नहीं मिलता। तो ये इसके फ़ायदे हैं M9 के। और बाकी जो मेरे साथ ये है, ये सिस्टम है, ये फसल सिस्टम है, फसल कंपनी का लगाया जी ये, और ये एक तरह का वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस है ये। अच्छा, ये कहाँ की कंपनी सर?
ये इंडियन बेस्ड ही कंपनी है जी। अच्छा। हाँ, मैं इनका शेयर कर दूंगा आपको डिटेल्स। हाँ। देखो इसमें दो सेट में बटा जी। ये ऊपर माइक्रो सेंसर्स है, ये जो चरखी सी घूम रही है ये आपकी विंड स्पीड बताएगी। अच्छा। साथ वाला विंड डायरेक्शन बताएगा, और एक ये जो डब्बा सा लगा है ये आपको रेनफॉल बताएगा। अच्छा। कि आपकी कितनी बारिश हुई है। फिर इसके नीचे इसकी ब्रेन आ जाती है। ठीक है। इसमें क्या है कि आपको बताएगा कि लीफ वेटनेस कितनी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सनलाइट इंटेंसिटी कितनी है जी। और फिर इसमें 3 सेंसर आपके सॉइल में चले जाएंगे। अच्छा। ये 3 तारे इस पाइप के अंदर से गई है। ये क्या बताएंगे आपके 2 सेंसर तो इसमें सॉइल मॉइस्चर के हैं। ठीक है। एक प्राइमरी जोन पे लगा है यानी कि 4 इंच पे। ठीक है। और एक सेकेंडरी सेंसर लगा है, वो लगा 10 इंच में। वो बताएगा हमें पानी में नमी कितनी है। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि हमें पानी तभी देना पड़ेगा जब हमें जरूरत होगी, नहीं तो हम क्या करते हैं एक अंदाजा लगाते थे मिट्टी को देख के कि हो सकता है कि सूखा पड़ा है। तो इससे क्या होता है कि पानी की बचत बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा भी होता है कि हम कई बार बहुत ज्यादा ओवर इरिगेट करते थे, तो हम इसमें नंबर्स में पता लग जाता है कि हमें किस रेंज में रखना है। जो थर्ड सेंसर है वो है सॉइल टेम्परेचर का। ठीक है। सॉइल टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल सेब के लिए। अगर हम देखें, अगर किसी केस में आपका अगर सॉइल टेम्परेचर 25-27 डिग्री से अगर ज्यादा जा रहा है सॉइल का, तो कहीं ना कहीं आपकी रूट डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। तो सॉइल टेम्परेचर को आप कम कैसे करना, उसके तो बहुत उपाय है, बट आपको अगर पता हो कि मेरा टेम्परेचर कौन से माह में ज़्यादा जा रहा है या कब ज़्यादा जा रहा है, तो उसी पर्टिकुलर समय हम इसका वो कर सकते हैं नियंत्रण। अच्छा, ये तो हो गया कि हम इसको पौधे को सपोर्ट कैसे देना है, और M9 को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये करीब 4 तरह के जो रूट स्टॉक हैं वो अब ज़्यादा प्रचलन में हैं। तो आप थोड़ा हमें ये बताइए, क्योंकि मैं हूँ राजस्थान से और मेरे जो क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है पूरा, और जो मेरे पौधे जाते हैं किसान साथियों को वो भी ऑल इंडिया जाते हैं, और वो गर्म वाले क्षेत्र में मैं अन्ना, डोरसेट गोल्डन, माइकल वगैरह ये वैरायटियां किसानों को दे रहा हूँ। तो वो कैसे रूट स्टॉक का चयन करें, क्योंकि आप काफी साल से इस पे काम कर रहे हैं रूट स्टॉक पे, और मैंने औरों को भी देखा है, लेकिन आपका मैंने काफी प्रभावित हुआ, और काफी दूर से, मैं 500 किलोमीटर दूर से इसीलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपके पास एक अनुभव है लंबा, आप उसको अच्छे तरह बता सकते हो। आपके पास काफी सीडलिंग भी लगा हुआ है जो पुराने बाग है, और उसको आप हटा रहे हो धीरे धीरे करके, आप रूट स्टॉक पे ला रहे हो जी। तो रूट स्टॉक की हम कैसे समझे कि हम अपने एरिया में कौन सा चयन करें, किस मिट्टी के अनुसार? देखो, रूट स्टॉक का मेन तो यही होता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो आप अपने ऑर्चर्ड के लिए। देखो, जितना बड़ा पेड़ होगा तो उतना उसका रख रखाव थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक। जैसे अगर हम M9 की बात करें तो ये मेरे को लगता है कि फुल टाइम जॉब है ये। ऐसा नहीं है आप कोई और व्यवसाय भी कर रहे हो, अगर आप M9 कर रहे हो और बड़े पैमाने पे कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम देने की जरूरत है इस पे। ठीक है। क्योंकि सब कुछ, अगर आप क्वालिटी वाइज बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपकी M9 पे आने वाली है। ठीक है। तो M9 का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि M9 की कुछ एक कंडीशंस है वो आपको मीटअप करनी पड़ेगी, तो आप M9 के केस में कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ऐसा चाहते हो कि मैं कुछ और भी काम कर लूंगा साइड बाय साइड रहे, तो आप विग्रस रूट स्टॉक्स पे जाओ, लाइक 111 आपका। ठीक है। उसमें ऐसे आपको सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें इरिगेशन की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, उसका ट्रेनिंग प्रोनिंग का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है उसमें वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएंगे, यहाँ टॉल स्पिंडल है। तो जो 111 उन लोगों के लिए बना है जो थोड़े से जहाँ पानी की कमी हो, या फिर आपका रूट स्टॉक जहाँ सहारा नहीं दे पाते हो आप, और कम लागत में अगर आप बगीचा लगाना चाहते हो तो 111 रूट स्टॉक उसके लिए विकल्प है। M9 में स्टार्टिंग इनपुट ज्यादा है, बट उसके फायदे भी है, वही मैंने आपको बताया कि आपका वेटिंग पीरियड नहीं है, जल्दी आपका सेब आ जाता है, पेड़ छोटा रहता है, क्वालिटी अच्छी बनती है। तो इस तरह से आप चयन कर सकते हैं। पेड़ जो आप M9 का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, आपने पूर्व में बताया कि जो अदर कंट्रियां हैं उनमें भी 90% M9 अब यूज कर रहे हैं, और जो M9 का पौधा अगर ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा तो ऐसा तो नहीं कि उसमें फ्रूट कम लगेगा? नहीं, देखो, इसमें बहुत अजीब सी बात है ये कि हम भी पहले ये सोचते हैं कि ये बहुत छोटा पेड़ है, क्या हमें दे देगा। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्री डेंसिटी क्या है। अगर हम 1 बीघे की बात करते हैं तो सीडलिंग के पौधे पूर्व में 1 बीघा जो हमारा हिमाचल का है उसमें मात्र 30 पौधे लगते थे। ठीक है। सीडलिंग के। और जो M9 के पौधे हैं उसी 1 बीघे में, हमारा 1 बीघा होता है 752 स्क्वायर मीटर का, तो उसी एक 752 स्क्वायर मीटर में हमारे 350 से 400 पौधे लग रहे हैं। अच्छा। तो अगर हम यील्ड की बात करें वो भी 3 टाइम ज्यादा है। अब सीडलिंग के केस में थोड़ा सा ये भी होता था कि हमारे पास उसमें सेकंड ग्रेड माल भी निकलता है, छोटे साइज का माल भी निकलता है। और जो पेड़ का कार छोटा है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने कुछ भी करना है ना, आपको पेड़ पे नहीं चढ़ना होगा। आप सारा काम आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के भी कर सकते हो उसमें, क्योंकि इतनी टायरिंग जॉब है। हाँ, खुद भी कर सकते हो आप। अब जैसे हमने कहा कि क्रॉप को थिन करना पड़ता है आपको, तभी आपकी क्वालिटी आएगी। तो अब ये पेड़ छोटा है, मैं 6 फुट का हूँ तो 7-8 फुट तक मेरा हाथ पहुंचता है, तो मैं यहाँ तक अपने हाथ से कर सकता हूँ थिनिंग। अब आपने देखे सीडलिंग के पेड़ कितने बड़े पेड़ है, आप उसमें थिनिंग करना बहुत मुश्किल है, कर ही नहीं सकते आप। तो ये छोटी छोटी चीज है, ये आपको M9 में मिल जाती है। बीच में 2 रूट स्टॉक रह गए,
106 है और और M7। जी जी। तो ये दो रूट स्टॉक, इनका क्या है? देखो, अगर हम हाइट से इसको कंपैरिजन करें कि अगर हम ये एज्यूम करें कि हमारे सीडलिंग का पौधा 100% है, उसका 25% पौधा हमारा M9 है, ठीक है, और लगभग उसका 40% पौधा हमारा M7 है, ठीक है, और लगभग उसका 55 से 60% हमारा पौधा 106 है, और 80% के आसपास 111 है। ठीक है, सबसे बड़ा सीडलिंग, सबसे बड़ा सीड। और उसके आसपास भी एक रूट स्टॉक आता है जो 793 कहते हैं, तो 90% के आसपास रहता है, जो सीडलिंग की तरह ही पड़ा जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये रूट स्टॉक है कि आपका सबसे छोटा 9, फिर 7, फिर 106, फिर 111, फिर 793। रूट स्टॉक का चयन करने का मुख्य कारण जो आप समझते हैं? रूट स्टॉक देखो, क्या होता है कि जो आपका सीडलिंग है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अच्छा, आपने सपोजिंगली एक बगीचा रेज किया, तो हो सकता है किसी में साइज अच्छा आ रहा हो सकता है किसी में कलर अच्छा आ रहा हो सकता है किसी में कुछ भी ना आ रहा हो। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हार्वेस्ट अगर मेरा इस पेड़ में 15 जुलाई को हो रहा, तो पूरे ऑर्चर्ड में 15 जुलाई को होगा। तो सीडलिंग में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहती है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती उसमें। अच्छा।